भक्तों को राधे कृष्णा। अभी पिछले 2 कार्यक्रमों से 9वें अध्याय पर ही हम लोग ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। आज भी 9वें अध्याय के ही श्लोक संख्या 22 हम लोग श्रवण करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी अनन्य प्रेमी भक्त हैं, ऐसे प्रेमी भक्त जो निरंतर मुझे भजते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, मेरा चिंतन करते रहते हैं, ऐसे निरंतर चिंतन करने वाले निष्काम भक्त जो कर्मों में अपनी कामना का त्याग करके कर्मों को करते हैं, ऐसे नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हुए भजने वाले भक्तों का मैं योगक्षेम स्वयं प्राप्त कराता रहता हूँ, क्योंकि वो कर्मों के फलों को नहीं चाह रहे हैं। और 6ठे अध्याय में तो भगवान पीछे बता चुके हैं कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी च योगी च निरग्निर ना चाक्रिया। ये 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है। साधारण सा अर्थ धारण करने योग्य है कि कर्म फलों का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्तव्य कर्मों को करने वाला मनुष्य सन्यासी भी है और योगी भी है। केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला ही सन्यासी नहीं है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला ही योगी नहीं है। और इस श्लोक में भगवान ने कह दिया कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं और मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजन करते रहते हैं, ऐसे नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कराता रहता हूँ। योग का मतलब होता है कि जो उन्हें प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं और जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करा देते हैं। ये योगक्षेम का मतलब है। मान लो कि किसी भक्त को अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, तो अगर निष्काम भाव से वो कर्तव्य कर्मों को कर रहा है तो उसको अपनी प्राप्ति करा देंगे। और मान लो उसके दुख बहुत ज़्यादा हैं तो उसके दुखों का क्षय कर देंगे, पर समाप्त नहीं करेंगे। भूल में ना रहना, क्योंकि दुख तमोगुण के कारण आते हैं। तमोगुण अगर पूरा खत्म हो गया तो शरीर भी नहीं टिक सकता है। इसीलिए आगे एक श्लोक और चलते हैं। कह रहे हैं ऐसे भक्तों के द्वारा पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ता प्रेक्षति तदहम भक्तुपमस्नामि प्रयतात्मना। ऐसा भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अगर अर्पण करता है तो उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्पादि भी मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। आज सभी भक्तों को राधे कृष्णा। और इसको आप लोग सुन करके अपने को चमका लें।